NCERT book English Reader Special Series Class 4 Lesson number 3 Invaluable Treasure। इस लेसन का ये सेकेंड वीडियो है, वीडियो पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। ग्लॉसरी के बाद हमारे पास है लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। ओल्ड, सोल्ड, मोल्ड। सेल, बेल, टेल। ऑयल, कॉइल, सॉइल। अर्न, टर्न, बर्न। नेक्स्ट, रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया के 3 रूप। आप जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, और ये तीनों फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। फर्स्ट है लिव, लिव्ड, लिव्ड। लिव मीन्स रहना। डू, डिड, डन। डू मीन्स करना। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। स्टार्ट शुरू करना। रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड याद रखना। फाइंड, फाउंड, फाउंड ढूंढना। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड पूरा करना। कलर, कलर्ड, कलर्ड रंग करना। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल मीन्स बेचना। तो आप इसमें देखेंगे कि केवल डू, डिड और डन के अलावा सभी वर्ब्स के यहाँ सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है। तो ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म डिफरेंट हो, और बहुत से वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, और कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कट, 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 पुट, पुट, पुट। वर्ड पावर, वर्ड पावर में है गिव द अपोजिट ऑफ। आप इसको देखकर अपनी वर्कबुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अपोजिट्स मीन्स विरोधी शब्द लिखो। लेजी, लेजी का अपोजिट होगा ACTIVE, एक्टिव। लेजी मीन्स आलसी, एक्टिव मीन्स सक्रिय, जो हमेशा काम करता है, हमेशा लगा रहता है काम में, एक्टिव। हाफ, हाफ मीन्स आधा। FULL, फुल मीन्स पूरा। यंग, छोटा। ओल्ड, बड़ा। बिग, बड़ा। स्मॉल, छोटा। यहाँ यंग एंड ओल्ड एज में बड़े छोटे होंगे, बिग एंड स्मॉल साइज में। ब्यूटीफुल, अगली, सुंदर, और अगली मीन्स कुरूप। मोर मीन्स ज़्यादा। LESS, लेस, कम। कंप्लीट, पूरा। इनकम्प्लीट, अधूरा या अपूर्ण। फेमस मीन्स नोन बाय मेनी, मतलब बहुत से लोग जिसे जानते हो, प्रसिद्ध। ये हो गया अननोन मीन्स अज्ञात, जिसको कोई ना जानता हो। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, आपके नेक्स्ट पेज पर है। इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल 5 क्वेश्चन आंसर्स है। वेयर डिड द बॉय लिव, लड़का कहाँ रहता था। वेयर मीन्स कहाँ। द बॉय, हमने यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डिड के बाद से, टी को कैपिटल बनाएंगे क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। द बॉय, लिव हो जाएगा लिव्ड, क्यों, क्योंकि हम डिड को हटा रहे हैं। लिव्ड इन द विलेज चीचा, बॉय कहाँ रहता था, चीचा विलेज में रहता था। व्हाट डिड द बॉयज फादर, लड़के के पापा क्या थे या क्या करते थे, यानी उनका प्रोफेशन बताना है हमें। आंसर, हिज फादर वॉज अ फेमस आर्टिशन। अब यहाँ पे हम द
बॉयज फादर भी लिख सकते थे। तो द बॉयज की जगह हमने इस नाउन के प्लेस पर हमने यहाँ हमने क्या लिख दिया है, हिज फादर। ठीक है, तो हिज फादर वॉज अ फेमस आर्टिशियन। कई बार हम सेंटेंस को छोटा करने के लिए नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। What did the boy search for in his father's workshop? What means क्या, और did से समझ में आ रहा है कि past tense मतलब भूतकाल की बात हो रही है। तो लड़का क्या ढूंढने अपने फादर की वर्कशॉप में गया था। तो द बॉय के प्लेस पर हमने प्रोनाउन यूज कर लिया ही, सर्च हो गया सर्च्ड, ईडी लग गया, डिड क्योंकि हमने हटाया है, ही सर्च फॉर ट्रेजर, यहाँ हमने बीच में क्या लिख दिया, ट्रेजर इन हिज फादर्स वर्कशॉप। वो क्या ढूंढने गया था, खजाना ढूंढने गया था, जिसे बस पैसे मिल जाए रेडीमेड। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द बॉय अर्न मनी, लड़के ने पैसे कैसे कमाया। आंसर, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डॉल लाइक हिज फादर एंड सोल्ड देम एंड अर्न मनी। आंसर को मैंने छोटा कर दी हूँ, ये तो इसका आंसर काफ़ी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता था, बड़ा हो सकता था। बॉय की जगह हमने लिख दिया ही का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉय की बात कर रहे हैं। तो हमने प्रोनाउन यूज़ किया आंसर में, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डॉल, मतलब उसने डॉल बनाने पर काम करना शुरू कर दिया, और फिर क्या कैसे शुरू कर दिया, अपने फादर की तरह। फिर उन्हें बेचा और उसने मनी कमाए, अर्न किए। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रेजर दैट द बॉयज फादर स्पोक ऑफ। वो ट्रेजर क्या था जिसके बारे में उसके पापा ने बताया था, मतलब वो खजाना क्या था। तो वो खजाना ऐसा तो नहीं था कि उसे कोई रुपए पैसे मिल जाएं, वो रख कर गए थे, नहीं, वो मेहनत करते थे और कमाते थे, तो वही था ट्रेजर। द ट्रेजर वॉज एफर्ड विद डिलिजेंस। एफर्ड विद डिलिजेंस का मतलब होता है लगन के साथ मेहनत। यदि आप लगन के साथ मेहनत करते हैं तो आप पैसे कमाएंगे, और वही ट्रेजर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एफर्ट, और ये वॉज आ जाएगा यहाँ पर। द ट्रेजर वॉज एफर्ड विथ डिलिजेंस, सॉरी, द ट्रेजर वॉज एफर्ड विथ डिलिजेंस, लगन के साथ मेहनत करना ही ट्रेजर है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये नंबर बी है कॉम्प्रिहेंशन का। नंबर ए था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द नेम ऑफ द बॉय वॉज, क्या था बॉय का नाम, भगवान दास। ही लिव्ड इन अ विलेज नेम्ड चीचा, गांव का नाम चीचा था। द बॉयज फादर वॉज अ आर्टिसन, यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है, और ये स्मॉल ए होगा। द बॉय सर्च्ड फॉर ट्रेजर इन हिज फादर्स वर्कशॉप। The ready dolls were sold like hot cakes, यानी सच में हॉट केक्स नहीं बेच रहे थे, हॉट केक्स की तरह, मतलब जल्दी जल्दी क्या बिक रही थी, डॉल्स। जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो जल्दी जल्दी बिक जाती है। ग्रामर इन यूज़, यहाँ से हम ग्रामर वाला पार्ट यूज़ करेंगे। इस ग्रामर वाले पार्ट में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक से विद करेक्ट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कौन कौन से थे, ए, एन और डी। आपको पता है ए और एन सिंगुलर होते हैं, और द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है। ए और एन कब यूज़ होते हैं, वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स के आगे। किस तरह से यूज़ होते हैं, यदि ए, ई, आई, ओ, यू मीन्स वाउल से शुरू होने वाला वर्ड है तो उसके आगे एन यूज़ होगा, और बाकी के 26 लेटर्स से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे ए होगा। जैसे कि एन एरोप्लेन, एन आइसक्रीम, अ मैंगो, एन एप्पल, अ बनाना, इस तरह से। और द जो होता है किसी पर्टिकुलर नोन थिंग्स के लिए या स्पेशल थिंग्स के लिए, द गंगा, द यमुना, द ताजमहल, इस तरह से, ठीक है। ही वॉज ब्लैंक एक्सपर्ट डॉल मेकर, तो एक्सपर्ट डॉल मेकर क्या था वो क्या होगा यहाँ पर, एक एक्सपर्ट डॉल मेकर था।
तो NIF बिकॉज E इज द बाउल साउंड। He was a poor boy। पुअर मीन्स आप देखेंगे यहाँ पा प्रोनाउंस होता है, तो ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ बाउल था तो एन आया, यहाँ कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा ए। ही वॉज अ पुअर बॉय। ब्लैंक बॉय वॉज नेम्ड रवि। अब लड़के का नाम रवि है तो एक लड़के का नाम होगा, द बॉय तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि लड़के बहुत से होते हैं, फिर उस एक स्पेसिफिक लड़के का नाम रवि है। अ बॉय वॉज नेम्ड रवि, यानी एक लड़का था उसका नाम क्या था रवि। फिर ब्लैंक फ्यू डेज लेटर द बॉय स्टार्टेड वर्किंग। कुछ ही दिनों बाद, तो फ्यू डेज के आगे हम हमेशा क्या करते हैं ए यूज करते हैं। अ फ्यू डेज लेटर वैसे भी ये कॉन्सोनेंट एफ है। ही बिकम एन आर्टिसन, तो वह एक आर्टिसन बन गया। नंबर बी, रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। इन सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़िए, इसको आपको नोटबुक में करना होगा। आई शैल गो अर्ली, ए सेंटेंस है, बी सेंटेंस है आई शैल गेट द ट्रेन। ये दोनों सेंटेंस की में जो लैंग्वेज और जो बता रहा है प्रिडिक्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड है। आई शैल गो अर्ली का मतलब है मैं जल्दी जाऊंगा या जाऊंगी। आई शैल गेट द ट्रेन, और मुझे ट्रेन मिल जाएगी। फ्यूचर की बात हो रही है, शैल एंड विल फ्यूचर में यूज होते हैं। मैं जल्दी जाऊंगा, मुझे ट्रेन मिल जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। यदि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है उसे हम कहते हैं कंबाइंड सेंटेंस। यदि इनको कंबाइन हम करें तो ये कैसे हो जाएंगे, यदि मैं जल्दी जाता हूँ तो मुझे ट्रेन मिलेगी। इफ आई गो अर्ली आई शैल गेट द ट्रेन। इन्हीं दोनों सेंटेंस के ये सेंटेंस बनाया गया है, एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। देखिए सेंटेंसेस का यहाँ लगा दिया इफ आई, शैल को हमें हटाना है, गो अर्ली तो यहाँ हो जाएगा इफ आई गो अर्ली, कॉमा लगाएंगे और आई इसलिए कैपिटल लिखेंगे क्योंकि आई को अकेला आई जो होता है जिसका अर्थ होता है मैं, इसे कभी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता। और बाकी के सेंटेंस को हम सेम फ्यूचर टेंस में ही रीराइट कर देंगे। इफ आई गो अर्ली आई शैल गेट द ट्रेन। इफ आई गो अर्ली आई शैल गेट द ट्रेन। इन दोनों को जस्ट जोड़ दिया है और यहाँ इफ लगाया है, यहाँ से शैल हटाया है। दो काम किए हैं, इफ हटाया है और शैल लगाया है, और सेकेंड सेंटेंस को जोड़ते समय एक कॉमा लगाया है बस, क्योंकि फुल स्टॉप से तो सेंटेंस एंड हो जाता है और कॉमा से सेंटेंस में एक लिटिल ब्रेक आता है। तो ये एक्सक्लेमेशन साइंस में यहाँ पर हमने फुल स्टॉप और कॉमा देखा था ना, तो फुल स्टॉप हटाकर कॉमा लगा है। इफ आई गो अर्ली आई शैल गेट द ट्रेन। अब हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनसे हमें इन्हें हमें कंबाइन करके न्यू सेंटेंस बनाना है। नाउ कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज शोन अबव। तो जैसे यहाँ ऊपर दिए थे वैसे ही यहाँ पर ए और बी की तरह ए और बी दिए हैं और हम यहाँ पर बनाएंगे न्यू सेंटेंस इन दोनों से। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं पेयर का। फर्स्ट, यू विल टेक मेडिसिन। तुम मेडिसिन लोगे, दवाई लोगे। यू विल बी ऑल राइट, तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। इसका मतलब क्या है, तुम मेडिसिन लोगे, तुम ठीक हो जाओगे। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, दीदी तुम मेडिसिन लेते हो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो हमने वही कर दिया। सेंटेंस, इफ़ यू टेक मेडिसिन यू विल बी ऑल राइट। मैंने लिखा इफ़, इस यू को लिखा स्मॉल हो जाएगा, विल हटाया, टेक मेडिसिन कॉमा लगाया और सेंटेंस को सेम जैसा का तैसा लिख दिया। ओनली यू का वाई जो है वो स्मॉल किया है। इफ़ यू टेक मेडिसिन यू विल बी ऑल राइट। नंबर 2, ए, यू विल प्ले वेल, यू विल विन द मैच। तुम खेलोगे तो तुम मैच जीतोगे, तो नहीं लगाना है। इसका मतलब है यू विल प्ले वेल, तुम अच्छा खेलोगे, तुम मैच जीतोगे। इसको जोड़ना है तो क्या बोलेंगे, यदि तुम अच्छा खेलते हो तो तुम मैच जीतोगे। सेंटेंस, इफ यू प्ले वेल
You will win the match. Number 3 A. He will miss the class. He will repent. He means वह क्लास मिस करेगा, वह पछताएगा. रिपेंट मीन्स पछताएगा. वह क्लास मिस करेगा, वह पछताएगा. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कंबाइन करके यानी जोड़कर, यदि वह क्लास मिस करता है तो वह पछताएगा. सेंटेंस, इफ ही मिस द क्लास ही विल रिपेंट. लेट्स राइट. नंबर ए, भगवान. लेट्स राइट मीन्स आओ लिखें. नंबर ए, भगवान दास हैड अ ट्रेजर. व्हाट वाज इट? राइट इट 5 सेंटेंसेस. भगवान दास को खजाना मिला. से उसके पास खजाना था. व्हाट वाज इट? वो क्या था? राइट इन 5 सेंटेंसेस. तो 5 सेंटेंसेस में लिखना है. द ट्रेजर वॉज हार्ड वर्क. द ट्रेजर वॉज डिलिजेंस. The treasure was effort. The treasure was satisfaction. The treasure was being skilled. इसका मतलब है हार्ड वर्क का मतलब है द ट्रेजर वॉज हार्ड वर्क मीन्स खजाना क्या है? कड़ी मेहनत. खजाना क्या है? डिलिजेंस मीन्स लगन. एफर्ट मतलब प्रयत्न, कार्य करते रहना. ट्रेजर वॉज सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि. जब आप एफर्ट के साथ काम करते हैं और आपको अर्निंग मिलती है तो उससे सेटिस्फैक्शन होता है. द ट्रेजर वॉज बीइंग स्किल्ड. बीइंग स्किल्ड मतलब किसी भी कार्य में दक्ष हो जाना, एक्सपर्ट हो जाना. तो ये 5 ट्रेजर हैं. यही ट्रेजर है. जो धन दौलत होती है वो ट्रेजर नहीं होता है. हार्डवर्क, डिलिजेंस, एफर्ट, सेटिस्फैक्शन, बीइंग स्किल्ड, ये ट्रेजर है यहाँ पर. नंबर बी, लेट्स राइट का. राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस. यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं. फॉलोइंग मीन्स नीचे दिए गए 5 सेंटेंसेस को सही क्रम में लगाओ. ये गलत क्रम में है, इनको हम सही क्रम में लगाएंगे. नंबर 1, ही नीडेड मनी. उसे मनी की आवश्यकता थी. हिज फादर डाइड. उसके पिता डाई हो चुके थे, मर चुके थे. देयर वॉज अ बॉय. एक लड़का था. ही अर्न मनी. उसने पैसा कमाया. ही स्टार्टेड मेकिंग डॉल्स. तो उसने ही स्टार्टेड मेकिंग डॉल्स. उसने डॉल बनाना शुरू किया. तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से सबसे पहले तो ही हिज वाला तो फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन फर्स्ट यूज नहीं होते. पहले बताया जाता है स्टोरी में कि क्या था, कौन था. तो ये वाला जो सेंटेंस है देयर वॉज अ बॉय, ये हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस. मतलब थर्ड आएगा फर्स्ट पे. देयर वॉज अ बॉय. उसके बाद क्या हो जाएगा? जब तक बॉय तो था, हिज फादर डाइड. उसके पिता नहीं रहे. सेकेंड सेंटेंस आना था उसके बाद. फिर होगा ही नीडेड मनी. अब पिता नहीं है, उसे मनी की ज़रूरत है. जब तक फादर थे तो वो अर्न करते थे, अब अर्न करने वाला कोई नहीं है, उसे मनी की ज़रूरत है. तो ही नीडेड मनी. तो मनी के बाद वो क्या करने लगेगा? उसके बाद वो पैसा कमाने लगेगा कि नहीं? पहले उसे क्या करना पड़ेगा? नंबर 5 वाला, ही स्टार्टेड मेकिंग डॉल्स. एंड जब वो डॉल बना के बाजार में बेचेगा तब क्या होगा? ही अर्न मनी. तो आप देखें, सबसे फर्स्ट था थर्ड. यदि हम इसको सीक्वेंस में, थर्ड आएगा सबसे पहले, फिर सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर फिफ्थ, फिर 2. ये है करेक्ट सेंटेंस. आप इसके आगे भी लिख सकते हैं. सही नंबर ये वाला हो जाएगा आपका नंबर 1 पर. और ये इसी तरह से आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन, लेट्स डू. हाउ करें? फाइंड एनी 10 वर्ब्स विच हैव डिफरेंट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म. तो आपने देखा वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो तीनों फॉर्म की कुछ वर्ब्स के डिफरेंट होते हैं, कुछ वर्ब्स के सेम होते हैं. कुछ वर्ब्स ऐसे होती हैं जो कि आगे अभी हमने देखा था एक्सरसाइजेस में कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं. तो हमें यहाँ वही करना है, ऐसी 10 वर्ब्स को ढूंढना है कि जिसके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो. जैसे आस्क, 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 इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो ऐसी वर्ब नहीं,
जिनके तीनों फॉर्म हमको क्या करना है, डिफरेंट हो, ऐसे वर्ब हमें ढूंढनी है। जैसे कि सी मीन्स देखना, सॉ सीन, राइट लिखना, राइट रोट रिटन, बाइट यानी काटना, बाइट बिट बिटन, हाइड मीन्स छिपाना, हाइड हिड हिडन। Number 5, break, broke, broken. Break means तोड़ना. Speak, spoke, spoken. Speak means बोलना. Wake, woke, woken. Wake means जागना. Blow, blew, blown. Blow means बुझाना. Grow, grew, grown. Grow means उगना या बड़ा होना. Eat, ate, eaten. Eat means खाना. तो इस तरह से ये आपके 10 वर्ब्स हो गए. इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा द ऑनेस्ट वुड कटर.